फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकांक जो 1.5 वर्षों का करंट अफेयर का बुक जिसमें कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को संग्रह किया गया है। उस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसी प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग क्रम बाई क्रम में देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरे डिस्कशन के साथ अपलोडेड है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, ऑब्जर्वेशन व्हील जो है जिसे कि इन दुबई कहा जाता है, तो इन दुबई यानी कि दुबई में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये दुबई में स्थित है। और इसको इन दुबई भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 820 फीट है, जो कि ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है। तो नो द एंटी नेशनल के पुस्तक के लेखक हैं एक भारतीय रक्षा विशेषज्ञ हैं और एक पूर्व रॉ अधिकारी हैं जिनका नाम है रवि शेखर नारायण सिंह, यानी कि RSN सिंह जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। तो भारतीय सेना जो है वो इजराइल से खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल से। यह जो ड्रोन है वो 35,000 फीट की ऊंचाई तक 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा संहिती कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यह जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा के द्वारा एक गोप बंधु संविदिका स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है। तो आकांक्षा योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि अंकुर योजना, लॉन्च पैड योजना, देवारन योजना, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, राशन आपके द्वार योजना, यह सब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, बिल्कुल सही है। इंडियन अर्निंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस पुस्तक के लेखक हैं अयाज मेनन, ये भी बिल्कुल सही है। द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, ये गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो गीता गोपीनाथ को IMF के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और यहाँ के MD जो हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। असीम का फुल फॉर्म क्या है ये ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। एड्स दिवस 2021, एड्स दिवस मनाया कब जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था एंड इक्वलिटीज एंड एड्स, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार दिवस 2021 ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को और इसका थीम था इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को और इसका जो 2021 का जो थीम था वो था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने को मंजूरी दिया गया है? तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि फ्री स्मार्टफोन योजना, थैला बैंक योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये सब भी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके अलावा भी याद रखिएगा स्माइल योजना, ठीक है, उसके बाद सीड योजना, उसके बाद सेज प्रोजेक्ट, उसके बाद पीएम दक्ष पोर्टल, उसके बाद तपस पोर्टल, श्रेष्ठ योजना, ये सब जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजना है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो भू परीक्षण जो है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर के द्वारा। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नासा के द्वारा। नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो यह रखा है उत्तर प्रदेश में। यह जो है वो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसकी लंबाई जो है वो 594 किलोमीटर है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? तो टाइफून जो राय है उससे प्रभावित हुआ है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला, जो कि एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो मेडटेक का उद्घाटन जो है वो लखनऊ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? देखिए, पिंक फोर्स अगर आपसे पूछता है तब आपका आंसर होगा गोवा, लेकिन अगर पूछता है पिंक प्रोटेक्शन पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पिंक प्रोटेक्शन पहल जो है वो केरल पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ अगर पिंक फोर्स पूछता है तो पिंक फोर्स जो है वो गोवा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अब पिंक प्रोटेक्शन पहल की अगर बात करता है तो पिंक प्रोटेक्शन पहल जो है वो केरल पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू की गई योजना आईएम शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आईएम शक्ति उड़ान योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान से कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे घर घर औषधि योजना, बैक टू वर्क योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यह सब जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। आगे है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। और ये जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है, इसमें भारत में इन्वेस्टर और उद्यमियों को केंद्र के द्वारा 22 अनुसूचित भाषाओं में इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाया जाएगा। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नरेंद्रन जोडी कोलापेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। घसियारी कल्याण योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार जो है वो हिम प्रहरी योजना, वात्सल्य योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी चला रहा है।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार जो है वो चारा बिजाई योजना, ई अधिगम योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी चला रहा है। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है पर्ल अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्ल अग्रवाल। नेक्स्ट है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध जो है वो राजस्थान सरकार से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नवंबर 2021 में नबरा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो नबारा चावल जो है वो केरल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल से। ध्यान रखिएगा केरल का एडियोर मिर्च, कट्टू आम और बाइनर्ड रोबस्टा कॉफ़ी, इनको भी जीआई टैग दिया गया है जो कि केरल से संबंधित है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध जो है वो दिल्ली सरकार से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार जो है वो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना भी चला रहा है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी चला रहा है, श्रमिक मित्र योजना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो यह किया है केदारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ में। आगे है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? तो मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण जो है वो किया गया है। तो किस देश की सरकार ने? यूके की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो श्रमिक मित्र योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो भद्राचलम जो है वो तेलंगाना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। याद रखिएगा पहली रामायण सर्किट ट्रेन जो है वो दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र अगर पूछता है तो यह जो है वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी के द्वारा। लेकिन अगर ध्यान रहे, अगर पूछ दे ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। तो सेफ स्त्री और माई कानून यह नामक अभियान जो है वो इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो यह किया है सऊदी अरब ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स, ध्यान रखिएगा यह सिटमैक्स जो है वो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो इसमें कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया, यह आपसे पूछ रहा है। तो उसका नाम है INS करमुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है वो लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है तंजावुर में। और ये तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजावुर, तमिलनाडु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू किया गया है? तो पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना जो है वो हिंद महासागर में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। आगे है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पे किया गया? देखिए, पॉड होटल एक्चुअली है क्या? पॉड होटल में कैप्सूल की तरह एक व्यक्ति को सोने के लिए बेहद छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें कि तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं। और यह जो भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन जो है वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत जो है वो HDFC बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है बांग्लादेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? देखिए, एक्चुअली मदर ऑन कैंपस पहल ये है कि छात्र जो होगा उसमें सुरक्षित, स्वच्छ और घरेलू वातावरण सुनिश्चित करने के लिए यह योजना जो है वो शुरू किया गया है। इसमें मदर को कैंपस में रहने की अनुमति जो है वो दी जाएगी और यह जो है वो त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। इसका मेन उद्देश्य जो है वो है कि प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा स्रोतों के सही उपयोग के व्यय अपव्यय से अवगत कराने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून, ये बिल्कुल सही है। फिर है कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी, बिल्कुल सही है। बैचलर डैड के पुस्तक के लेखक हैं तुषार कपूर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो यह जो है वो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बन गया है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात से याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट भी और दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी गुजरात में ही हुआ है। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ के मुख्यमंत्री को? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? बैक टू वर्क योजना अभी हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान की और भी योजनाएं हैं जैसे IM शक्ति उड़ान योजना, घर घर औषधि योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, यह सब जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है महाराष्ट्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को। फिर है कि किस राज्य सरकार ने थाई बजूथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो थाई बजूथू को अपना राजकीय गीत जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।